तो अभी चलिए हम बात करते हैं व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। मतलब किस सिचुएशन में डेफिनेटली आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, बट आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब घड़ी देख के या दिवाली में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा कि कब, किस समय और किस जगह पे, किस सिचुएशन में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, रियल एस्टेट आप परचेज कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर परचेज कर सकते हो, या आप स्टॉक भी परचेज कर सकते हो। बट म्यूचुअल फंड क्यों इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड क्यों परचेज करना है, तो ये आज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप पहले जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइए, ये नीचे जो फोरम सेक्शन है, और आपको अगर मेंटर हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप मेंबरशिप आपने लिया है हमारे वेबसाइट में। सो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो हमें ज़्यादा रिटर्न के लिए दो ऑप्शन है, स्टॉक हो गया, नहीं तो मेरा म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड में मैं इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ, और यहाँ पे रिस्क एपेटाइट, और मैं पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सारा दिन बैठ कर पढ़ाई लिखाई मेरे लिए मेरे बस का बात नहीं है। दैट इज द रीजन आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड। तो अभी आ जाते हैं कि व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आप बोल रहे होंगे कि हाँ अरे इतना देर से क्या बात कर रहे हो आप, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल हो जाता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। आप स्टॉक परचेज कर सकते हो, गोल्ड परचेज कर सकते हो, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, डिवेंचर्स परचेज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस जगह पे क्यों इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। तो बेसिक म्यूचुअल फंड उसके लिए सही होता है। यहाँ पे अगर आप इवन स्टॉक परचेज करते हैं, मैं भी स्टॉक परचेज करता हूँ, तो उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ जस्ट टू कीप अ बैलेंस। तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे प्राइमरी रीजन होता है कि आपको रिस्क मिनिमाइजेशन करना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और एक चीज होता है कि ये पैसिव इन्वेस्टिंग हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टडी करने का, फंडामेंटल एनालिसिस करने का, फिगर आउट करने का कि भाई कौन सा स्टॉक मेरे लिए सही होगा, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा। या आप जो म्यूचुअल फंड है उसको देख के भी आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हो अगर आप स्टॉक मार्केट में है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है समझने का कि भाई कितना क्या मार्केट मूवमेंट कर रहा है, इंडस्ट्री मूवमेंट कर रहा है, बजट पढ़ना पड़ेगा उनका। जो फॉर एग्जांपल अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, टेक्निकल एनालिसिस करने से उसका चार्ट देखना है, तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, देन इट्स परफेक्टली फाइन, यू शुड गो फॉर अ म्यूचुअल फंड। और अगर आपके पास टिपिकली नॉलेज नहीं है, देन डू नॉट रैंडमली जस्ट बाई स्टॉक की किसी ने बोला था 50,000 डाल दिया फिर डूब गया फिर मैं रो रहा हूँ। ऐसा काम एकदम नहीं करना है, बिकॉज ये मेरे फैमिली में भी हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा हो।